ओम गणेश हर हर महादेव। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी को एक तो कार्तिक माह की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूर्णिमांत बहुत सारी जगहों पर शुरू हो चुका है, अमावस्यांत होने वाला है जो विक्रम संवत्सर के पश्चात होगा। लेकिन जो भी हो, शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है, लेकिन जो भी हो, या तो शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है, इसका लाभ अवश्य लेना है। और कार्तिक माह के समान उत्तम कोई माह नहीं है। मैं ये पूरा एक श्रृंखला के द्वारा आपको श्रवण करवाऊंगा। लेकिन अभी खास करके कार्तिक स्नान के विषय में जो है वो बहुत ही बड़ा अद्भुत हमारे शास्त्रों में महात्म्य वर्णित किया हुआ है। उसमें दीपदान, स्नान आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कार्तिक स्नान करने की सही संपूर्ण विधि क्या है, किस दिन करना चाहिए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि के अनुसार कार्तिक माह में स्नान अर्थात कार्तिक स्नान जो है वो सर्वोत्तम है। और उस स्नान की शुरुआत कब से होती है तो दशहरा के दिन से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु कहते हैं कि कार्तिक माह के स्नान की माह भले ही बाद में शुरू हो, लेकिन कार्तिक स्नान की जो विधि है या कार्तिक स्नान जो है वह दशहरा, एकादशी, नवमी, आश्विन माह की वहीं से शुरू हो जाता है। अर्थात नवरात्रि के ये जो दिवस होते हैं वहीं से कार्तिक स्नान का आरंभ होता है। अगर उस नवम, दशहरा या एकादशी में स्नान ना हो पाए तो जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, उस दिन भी कार्तिक स्नान कर सकते हैं। और उसके पश्चात जब कार्तिक माह शुरू हो रहा है या हो गया है जहाँ पर भी, तो उसमें तो आप किसी भी दिन किसी भी तीर्थ में जाके आप स्नान कर सकते हो। लेकिन फिर भी कहा है कि गंगा आदि जो भी पवित्र नदियाँ है, जो भी पवित्र जगह है, कुरुक्षेत्र आदि भी जो भी पवित्र स्थल है या स्थान है, वहाँ पर अवश्य ही हमें कार्तिक माह के लिए कार्तिक माह में स्नान करना चाहिए। लेकिन जब स्नान करते हैं तब क्या हम सीधा ही किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाके ऐसे ही स्नान करके फिर वापस आ जाए? जी नहीं, उसकी भी विधि है और वो भी शास्त्रोक्त है, सहज है, सरल है। बस हमें उसको आचरित करने की आवश्यकता है। और वो कैसे करना है? तो जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि सर्वप्रथम तो जब भी आप स्पेशल कार्तिक स्नान के लिए किसी भी तीर्थ पर जाते हो, वहाँ जाइए, शांति से 2 मिनट उस तीर्थ के किनारे, तीर्थ के तट पर बैठिए और वहाँ बैठकर अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए। गोत्र ना पता हो तो कश्यप आदि गोत्र, जिस विषय में हमने वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो कश्यप गोत्र उत्पन्न या फिर कश्यप गोत्र में मैं उत्पन्न हुआ हूँ या हुई हूँ, यह स्मरण कीजिए। और उसके पश्चात आप अपना नाम बोलिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु, पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु, पितरों की मोक्ष गति प्राप्ति हेतु अवश्य मैं यह स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप उसका स्वीकार कीजिए और मेरे द्वारा अनजाने में किए हुए पापों का भी विनाश कीजिएगा। बस इतना सा संकल्प लेकर फिर स्नान की शुरुआत करें। और स्नान भी डायरेक्ट नहीं करना है। जब आप उस तीर्थ क्षेत्र में या उस नदी में जब आप अपना पैर रखते हो तो कटी समान अर्थात अपने कमर तक पानी आए। अगर गहरा पानी है तो जहाँ पर जिस तीर्थ क्षेत्र में है वहाँ आपको संभल के जाना है अपनी सेफ्टी के अनुसार। लेकिन जहाँ तक संभव है तो अपने कमर समान तक, कमर तक पानी हो, उस तरह से उस जल में प्रवेश करें। और वहाँ जल में प्रवेश करने के बाद अगर आप कोई पात्र लेकर वहाँ जाते हो, जैसे तांबे का कलश या कोई भी कलश, तो ठीक है। अगर नहीं तो दोनों हाथों से ऐसे अंजलि लेनी है, ऐसे, और इस प्रकार से अर्घ्य देना है। और यह जो अर्घ्य है वह पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखना है या तो उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखना है। बस वो जल लेकर इस प्रकार से हमें अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय या पहले आप हाथों में जल लीजिए और फिर यह श्लोक बोलिए, या फिर पहले श्लोक बोल दीजिए, बाद में आप जल इस तरह से समर्पित कर सकते हो। और उस समय पर हमें यह अर्घ्य देना है कि ओम नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ्यम नमस्तुते। बस इस मंत्र से भगवान विष्णु को उद्देशित करके हमें अर्घ्य देना है। उसके पश्चात कार्तिक माह के लिए अर्घ्य है तो पुनः ऐसे जल लीजिए, या फिर आप पहले श्लोक बोलिए फिर जल लीजिए और फिर ऐसे अर्घ्य देना है। और बोलना है कि कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन, प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात आपके इस अर्घ्य को मैं समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस कार्तिक माह में आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना कि मेरे जो पाप है उसका विनश्यतु अर्थात वह सब दूर हो जाए, ऐसा हमें आप आशीर्वाद दीजिए। फिर आगे लिखा है कि पुनः फिर से तीसरी बार भी अर्घ्य देना है और उस समय पर यह बोलना है कि व्रतेन,
कि नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने गृहाणार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे। अर्थात राधा सहित श्री हरि श्री कृष्ण को, लक्ष्मी सहित नारायण, सीता जी सहित राम, शक्ति सहित शिव को हम यह अर्घ्य दे सकते हैं। और इसी प्रकार से अर्घ्य देने से भगवान कहते हैं कि जो भी अनजाने में हुए पाप है वह तो विनश्यति, विनष्ट हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी, राधा कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होगी, सीता राम जी की कृपा प्राप्त होगी, शक्ति शिव की, शिव शक्ति की कृपा प्राप्त होगी। मूल रूप से कार्तिक माह में यह इस प्रकार से स्नान करने से अवश्य ही मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती है और इसीलिए इसमें कार्तिक स्नान का महत्व ज़्यादा बताया हुआ है। और मानिए कि अगर किसी को श्लोक बोलना अर्घ्य देते समय नहीं आता है तो आप अपनी तरीके से, लेकिन जो मैंने कहा उस प्रकार से प्रार्थना करके अर्घ्य दीजिए। पहले एक अर्घ्य देना है, फिर एक अर्घ्य देना है और एक बार फिर से, अर्थात 3 बार अर्घ्य देना है और प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आप स्नान करने का आरंभ कीजिए। तो जो तीर्थ स्नान के लिए जाते हैं, जो कार्तिक माह के स्नान के लिए हम जाते हैं, तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से विधान या विधि के द्वारा अगर हम स्नान करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है, अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और यह है कार्तिक स्नान का निर्णय हमारे शास्त्र में। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए और विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।